देखा लास्ट टाइम जब सीरीज हुई तो उसके अंदर जो लास्ट टेस्ट था जो खेला गया गबा ब्रिस्बेन में, पिच पे अच्छा बाउंस था, लेकिन इवन देन इंडिया ने बड़ा अच्छा हैंडल किया और मैच जो है वो इंडिया निकाल कर ले गया। तो असल जो मसला है इंडिया का इस वक्त कि भाई उसके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन अटैक भी अच्छा है, और उसके जो बैटर्स हैं वो भी प्रॉपर बैट्समैन हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो जस्ट बस फजूल शॉट्स खेलते हैं तो खुद जाके विकेट थ्रो कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुझे जो प्रॉब्लम लगता है ना वो है ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग का। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि जो रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि इस दफ़ा इंडिया को हम डिफीट देंगे 3-1 से, और ऐसे ही जो लेबसचेन ने अपना जो बैट उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में यूज़ किया था उसकी जो पिक्चर शेयर किया और उसके साथ जो नीचे उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो उससे मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ है आमिर, कि भाई ये इससे रीज़न क्या है उनकी? क्या वो इंडिया को जस्ट टॉन्ट कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं और यानी कि गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, ये जस्ट माइंड गेम है, या वाकई इस दफ़ा वो वेल प्रिपेयर्ड है इंडिया को बीट करने के लिए? तो इसमें इस डिस्कशन में हम आपको बताएंगे कि अब तक कितनी दफ़ा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जो है वो खेली जा चुकी है और इसमें किसका पलड़ा अभी तक भारी रहा है, और लास्ट 2-3 टाइम से क्या सिचुएशन चल रही है, इंडिया में परफॉर्मेंस कैसी रही है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है, सब चीज़ों पर बात होगी। तो सबसे पहले आमिर से जानते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट है, ये जस्ट माइंड गेम है, ये क्या रिकी पॉन्टिंग की जो स्टेटमेंट है वो तो माइंड गेम है, मुझे लगती है कि वो तरह इनसे माइंड गेम खेल रहे हैं। और दूसरा, आप लेबसचेन की जो स्टेटमेंट है वो भी आप कि माइंड गेम भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एग्रेशन दिखा रहा है अपना। इस दफ़ा वो वेल प्रिपेयर्ड है मुझे लगता है, और पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि इस सीरीज़ की अहमियत उनके लिए क्या है। तो वो इंडिया को थोड़ा पहले ही दबाव में लाना चाह रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सीरीज़ अगर वो जीतते हैं तो उनकी जाके आगे फाइनल में वो कंफर्टेबल रहेंगे, फाइनल के लिए उनकी पोजीशन ऐसी रहेगी। अगर वो सीरीज़ हारते हैं तो बड़ा नुकसान होगा उन्हें। तो मेरे ख्याल से तो ये क्या कहते हैं, रिकी पॉन्टिंग और लेबसचेन दोनों ने माइंड गेम भी खेली है और अपना एग्रेशन भी शो किया कि इस दफ़ा हम पूरे तैयारी के साथ उतरेंगे तो इंडिया भी ज़रा ध्यान के साथ आए। लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटजी है ये एग्रेशन वाली, ये आपसे तो नहीं है? जब भी कोई टीम विजिट करती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, चाहे इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए, कोई भी जाए, आप ज़रा जो अच्छी टीम्स होती है उसको डाउन करने के लिए वो ये स्ट्रेटजी लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि स्ट्रेटजी का अगर देखा जाए तो खातिर ख्वाह कोई, मुझे तो नहीं लगता उनको कोई फ़ायदा हो रहा है प्रीवियसली, क्योंकि अगर प्रीवियसली व्यूवर्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 15 जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जो सीरीज़ हैं वो खेली जा चुकी हैं, जिनमें से 9 टाइम जो है वो इंडिया ने विन किया है, और 5 टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ विन किया, और 1 टाइम जो है ये ड्रॉ हुई है। तो क्लियर कट नज़र आता है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है हमें इस सीरीज़ में। तो जाहिर है मुझे नहीं लगता कि यानी कि इस तरह करके वो चीज़ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है बैलेंस साइड है, और जिस तरीके की उसकी टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है उसको इतनी आसानी से जो है वो इस तरीके से हरा पाएगा। मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि इस दफ़ा इंडिया की जो टीम है ना, मुझे उसमें थोड़ा सा मसला नज़र आता है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर तो बड़ा ज़बरदस्त है। रोहित शर्मा है, या उसके साथ गिल या जायसवाल जो भी होंगे उनके साथ, और विराट कोहली होंगे। तो जो नीचे के प्लेयर हैं उनमें अगर तो रेहाने अनाउंस होते हैं तो रेहाने, चले मान लेते हैं रेहाने आ जाएंगे, तो लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता इंडिया की टीम में जो कि वहाँ पे रन्स करेगा। और ऋषभ पंत ने लास्ट टाइम रन्स किया था, लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले कुछ अरसे से जब से वापस आए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो वहाँ पे रन्स कर पाएंगे इस दफ़ा। तो मेरे ख्याल से तो इस दफ़ा इंडिया में जो थोड़ा सा इंडिया को इशू आएगा वो बैटिंग की तरफ से इंडिया को इशू आएगा, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा तरह बाउंसिंग पिचें दे और फास्ट के लिए ज़्यादा मदद हो, तो इसमें भी इंडिया के फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं, लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप देखें ना टीम इंडिया की, तो मेरा ख्याल है मोर और लेस वही टीम जाएगी जो कि लास्ट टाइम भी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत कर आई थी। आप देखें कि रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, पुजारा नहीं होंगे, लेकिन वही ऋषभ पंत होंगे, जिंका रेहाने होंगे। बॉलिंग में आप देखें कि ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलिंग होगी, बुमराह अनफिट हो गए थे लास्ट टाइम।
तो शामी भी आई थिंक अनफिट हो गए थे। तो उसके बावजूद इंडिया ने डोमिनेट किया था। और ये बात है कि आपने जिस तरह का बाउंसी पिचेस देंगे, लेकिन मैंने ये जहाँ तक देखा लास्ट टाइम जब सीरीज़ हुई तो उसके अंदर जो लास्ट टेस्ट था जो खेला गया गाबा ब्रिस्बेन में, पिच पे अच्छा बाउंस था, लेकिन इवन देन इंडिया ने बड़ा अच्छा हैंडल किया और मैच जो है वो इंडिया निकाल कर ले गया। तो असल जो मसला है इंडिया का इस वक्त कि भाई उसके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन अटैक भी अच्छा है, और उसके जो बैटर्स हैं वो भी प्रॉपर बैट्समैन हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो जस्ट बस फजूल शॉट्स खेलते हैं तो खुद जाके विकेट थ्रो कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुझे जो प्रॉब्लम लगता है ना वो है ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो देखें डेविड वार्नर हो गए रिटायर, अब एक तो उनको ओपनर देखना पड़ेगा कि उस्मान ख्वाजा के साथ कौन आता है। तो उनके पास तीन ही मैं समझता हूँ ऐसे बैटर हैं जो कि विकेट पर टाइम स्पेंड करते हैं, वो उस्मान ख्वाजा हैं, स्टीव स्मिथ हैं और लेबस चेन है। अदरवाइज़ अगर आप देखें ट्रेविस हेड रन्स करते हैं लेकिन वो खेलते तेज़ हैं, वो अगर रन्स करेंगे तो करेंगे, नहीं तो आउट हो जाएंगे। कैमरन ग्रीन है, तो मुझे उनका भी बैटिंग जो है प्रॉब्लमेटिक नज़र आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी जो बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो काफ़ी अरसे से खेल रही है। इसकी वजह से मेरा ख्याल है शायद इंडियन प्लेयर्स काफ़ी यूज टू हो गए उन बॉलर्स को खेल खेल के, इसलिए कोई नई वैरायटी नहीं नज़र आती। हालांकि वो सारे के सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ऐसा तो नहीं है कि हल्के बॉलर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खेला है तो शायद कंफर्टेबल रहते हैं उसके अगेंस्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं इंडिया में, इंडिया भी जाके खेले हैं और इंडिया भी यहाँ के इन्हें खेलता रहा है, टूर्नामेंट्स में भी आमने सामने हुए। तो इस वजह से भी उनका ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है उनके बैट्समैन का कि ये रेगुलर ही खेलते हैं इन बॉलरों को, आईपीएल में भी खेलते हैं, तीनों बॉलर्स आईपीएल खेलते हैं उनके। लेकिन मुझे जो इस दफ़ा इंडिया के हारने के थोड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं ना कि इंडिया थोड़ा डाउन है, वो इसलिए आज से कि आप देखें कि रेहाने ने 2023 की WTC के फाइनल के बाद कौन सा टेस्ट खेला है? कोई भी टेस्ट नहीं खेला रेहाने ने। उसके बाद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं टेस्ट में अगर अनाउंस होते हैं तो। इसी तरह ऋषभ पंत ने लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली थी उसके बाद टेस्ट सीरीज़ नहीं खेली ऋषभ पंत ने कोई, ये भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, देखेंगे पुजारा भी नहीं है। तो ये इंडिया के लिए ये चीज़ तो थोड़ी होगी, इशू करेगा ये चीज़ कि रेहाने अच्छे प्लेयर है लेकिन साल बाद वापस आए, कोई भी साल 1.5 साल बाद वापस आ रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर इतनी आसानी से तो रन नहीं बनाने देंगे फिर अजिंक्य रहाणे को भी। असल मसला पता क्या है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इशू ये है कि आप देखें ना सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट जो 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज़ खेली जा चुकी हैं कि वो 4 की 4 जो है इंडिया ने विन की हैं। आप देखें 2 दफ़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आया और 2 दफ़ा इंडिया ने इंडिया में जीता है। तो मसले मसाइल लास्ट टाइम सीरीज़ में बहुत ज़्यादा थे। इंडिया की बॉलिंग का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी एक किस्म की कि एक के बाद एक बॉलर अनफिट हुआ और सारे वापस चले गए। लेकिन जो नए आने वाले थे उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। असल में इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं ना तो उनका जो एनर्जी है, लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सिर्फ एक फैक्टर जो मुझे लगता है जो इंडिया को प्रॉब्लम कर सकता है, जो रिसेंटली श्रीलंका के टूर पे भी उनको प्रॉब्लम किया, वो है कि उनके जो कोच बदले हैं, गौतम गंभीर जब से कोच आए हैं, तो अब वो जो स्ट्रेटजी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बना रहे हैं वो उस तरीके से नहीं बना पा रहे जैसे रोहित शर्मा कंफर्टेबल थे विद राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें जब बुझे नज़र आए जब श्रीलंका के सीरीज़ में भी रोहित शर्मा रन्स किया उन्होंने, लेकिन वो जिस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अब इतने फ्रीक्वेंटली चेंजेस रोहित शर्मा की करने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में भी जिन प्लेयर्स को हम कहते भी रहे कि यार ये रन्स नहीं कर रहे, इवन देन वो उन्होंने कैरी किया उन्हें। लेकिन अब हम देखते हैं एक मैच में प्लेयर नहीं चलता तो वो दूसरे मैच में से निकाल देते हैं। KL राहुल को चेंज कर दिया, अर्शदीप सिंह को चेंज किया गया, और भी लड़कों को चेंज करके नए लड़कों को खिलाया गया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर दोनों की आपस में सही कॉम्बिनेशन ना बना तो फिर इंडिया ट्रबल में आ सकता है। अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है और इंडिया जो है बड़ा टफ टाइम देने वाला है ऑस्ट्रेलिया को एक दफ़ा फिर। ने कहा कि 4 टाइम से इंडिया विन कर रहा है, तो मैं इसी चीज़ को सोचते हुए मैं ये ज़हन इस दफ़ा बना रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा वो 4 सीरीज़ जो लगातार आ रहा है उसकी क्या कहते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए इस दफ़ा वेल प्रिपेयर्ड होके आएगा। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा इतनी आसानी से ये सीरीज़ देने नहीं वाला, क्योंकि एक तो कह लें कि इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी चल रही है ना इंडिया के साथ, उसमें एक ये ऐसा ही है जैसे कि एशीज़ ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के साथ होती है। तो अब वो उतना एक तो
हाइप क्रिएट कर दी गई है इस सीरीज़ की कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि ये उसके लिए कितनी अहम है सीरीज़। अगर वो इस दफ़ा भी हार जाता तो लगातार 5 टेस्ट सीरीज़ हैं, वो मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुल्क के अगेंस्ट आ रहा होगा इस तरह। 4 भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन 4 हार गया इंडिया से लगातार, 2 दफ़ा उसके मुल्क में, 2 दफ़ा अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आएगा। और जो मुझे थोड़ा क्या कहते हैं डिफरेंस नज़र आया ऑस्ट्रेलिया की टीम में, वो है कप्तानी का। टिम पाइन ने कप्तानी छोड़ी और अब पैट कमिंस कप्तानी कर रहे हैं। और पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जिस तरह परफॉर्म कर रहा है काफ़ी अरसे से, T20 वर्ल्ड कप मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में मिचेल मार्श ने कप्तानी की, तो उसका कोई इतना मुझे इल्म नहीं था कि क्या होगा। लेकिन जो पैट कमिंस ने कप्तानी की है पिछले कुछ अरसे में, उसमें तो पैट कमिंस छाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस दफ़ा पैट कमिंस अपना जादू दिखाएंगे। वो आपकी बात है, लेकिन मसला पता है क्या, इंडिया भी चाहेगा कि भाई वो सीरीज़ जीते। उसकी वजह यह है कि उसे पता है कि अगर यहाँ वो सीरीज़ जीतता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाता है आगे फाइनल के लिए WTC के लिए, और एक दफ़ा फिर इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं और वो मैच फिर इंग्लैंड में होगा, ज़ाहिर है चाहे लॉर्ड्स में हो या ओवल में, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना जो है इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है किसी और टीम के मुकाबले में। तो इसलिए वो पूरी जी जान से कोशिश करेंगे कि वो जो है इंडिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दे ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि इंडिया की प्रिपरेशन इस अंदाज से अंदाज़ा लगा लें कि उसके जो बॉलर हैं उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट पे रखा हुआ है, वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद शमी ऑलमोस्ट फिट हो गए हैं, लेकिन वो उसे चांस नहीं दे रहे, शायद बांग्लादेश के खिलाफ उसको खिलाएं। तो वो ये है कि उन्होंने अपने प्लेयर जो बॉलर है ना संभाल के रखे हुए हैं। और जो बासित अली हैं उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि भाई जब ये इनके बॉलर खेलेंगे ना, अगर वो मैच ज़्यादा भी फिट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया को तो बड़ा मसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स तो इनके इन बॉलर्स के अगेंस्ट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे और वो खड़े नहीं हो सकेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? उमेश यादव से मेरा ये ख्याल है कि उमेश यादव अनाउंस होंगे इसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। असल में डिपेंड करता है अगर उनकी फिटनेस होगी ना, क्योंकि टेस्ट मैचेस वो खेलते हैं और टेस्ट में बेहतर भी गेंद करते हैं। तो एज अ फोर्थ बॉलर हो सकता है वो अनाउंस हो या शार्दुल ठाकुर ही हो। हो सकता है कि अनाउंस हो, तो फोर्थ बॉलर के तौर पे अनाउंस हो सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से खेले थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो खैर पीछे तो उन्होंने टेस्ट नहीं खेले जो इंडिया में भी हुए हैं, लेकिन अनाउंस हो सकते हैं। और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो काफ़ी टाइम पड़ा है अभी, ज़ाहिर है स्क्वाड में तो चेंजिंग्स हो सकती हैं, कोई अनफिट हो सकता है, कोई फिट हो सकता है। लेकिन जो सिनेरियो लग रहा है जिस तरीके की बॉलिंग है इंडिया के पास, तो अगर तो ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग देता है, पिच देता है, तब भी जो है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर बैटिंग ट्रैक देता है तब भी इतना आसान नहीं होगा मैच निकालना। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बैटिंग ट्रैक में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैटिंग ट्रैक में मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया इंडिया से जीत सकेगा। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया अगर जीत सकता है तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी पिचेस थोड़ी फास्ट देनी होंगी, थोड़ी बाउंसिंग पिचेस देनी होंगी, उसमें ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल सकता है। असल में आप ये देखें ना, जो लास्ट यानी कि जो स्केड्यूल बन रहा है उसमें ये है कि एक मैच पर्थ में होगा, जो फर्स्ट मेरा ख्याल है मैच पर्थ में रखा है। इसके अलावा एक मेलबर्न में होगा, एक सिडनी में होगा, एक ब्रिस्बेन में होगा और एक एडिलेड में होगा। तो अगर सिडनी, एडिलेड और जो वो है क्या कहते हैं मेलबर्न, ये मेरा ख्याल है डिसेंट विकेट्स होती हैं। जो एडिलेड है उसमें डे नाइट टेस्ट मैच में प्रॉब्लम होती है बैटर्स के लिए, अदरवाइज वो बेहतर ही खेलती है। जो ये दो पिचेस है ना, गाबा, ब्रिस्बेन और पर्थ, ये टफ पिचेस हैं। अब इस पर पहला टेस्ट आई थिंक वो मेरा ख्याल है पर्थ में रखा है उन्होंने इंडिया का। अगर इंडिया यहाँ सर्वाइव कर लेता है और यहाँ फंसा लेता है ऑस्ट्रेलिया को, तो इसका मतलब है वो सारी सीरीज़ पे इम्पैक्ट डाल देगा। सही। लेकिन आप देखेंगे लास्ट टाइम जो एडिलेड में टेस्ट हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 36 पे ऑल आउट कर दिया था इंडिया को। तो देखें अगर ऑस्ट्रेलिया लीड में भी फास्ट पिच दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है उसे भी पता है कि इस दफ़ा सीरीज़ जीतनी है। वो इशू कोई नहीं होता उनके लिए, ज़ाहिर है उन्होंने उस पर ग्रास छोड़ देंगे, वो उस तरीके से मैनेज कर लेंगे। असल चीज़ ये है कि जो एक है यानी कि पिच में बाउंस भी है और स्विंग भी है, और एक है जस्ट स्विंग है और एक है जस्ट बाउंस है। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की विकेट देते हैं। क्योंकि अगर बाउंस हो खाली, जिस तरह ब्रिस्बेन में था, मेलबर्न में होता है, तो उन्होंने इंडिया ने बड़ा अच्छा मैनेज किया दोनों जगह पर, और दोनों जगह उन्होंने टेस्ट विन किए। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का है। और जाहिर है प्लेयर्स की फॉर्म भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप देखें ना, इंडियन प्लेयर्स नहीं खेले तो काफ़ी लंबे अरसे से टेस्ट मैच कोई ऑस्ट्रेलियन भी नहीं खेल रहे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी आप देखें ना कहाँ खेल रहे हैं, मतलब स्टीव स्मिथ को देख लें, लेबस चेन को देख लें, वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी नहीं खातिर का खेले। और मुझे थोड़ा सा इंडिया का जो डाउट है ना वो ये है कि विराट कोहली की जो फॉर्म जा रही है, मतलब पिछले तकरीबन 3-4-5 माह से विराट कोहली की फॉर्म बड़ी बुरी है। एक फाइनल की इनिंग्स के अलावा उनके पास इनिंग्स ही कोई नहीं है।
हाँ, ये एक सीरियस कंसर्न रहेगा। अगर विराट कोहली रन्स नहीं करेंगे और ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा रन्स नहीं करेंगे तो फिर इंडिया स्ट्रगल करेगा। लेकिन देखिए, अगर लास्ट टाइम हम देखें जब जिंका रिहाने की कैप्टनसी में जीते हैं तो मेरा ख्याल आई थिंक विराट कोहली भी वापस आ गए थे, तो इवन देन उन्होंने मैनेज कर लिया था। असल चीज़ मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलता है ना, तो वो डू और डाई गेम खेलते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है, उनका हर लड़का जी जान लगा देता है, इसीलिए वो ये कि मैच निकालते भी हैं और बड़ी एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी जो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने वाली है वो लास्ट टाइम की तरह ज़बरदस्त कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। जीत हार अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, हमने आपके सामने अपनी ओपिनियन रखी कि जो रिकी पॉन्टिंग है, ज़ाहिर है वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं और लेबस्टियन भी, और इस एक सिनेरियो आपके सामने रख दिया है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। अब जैसे जैसे मैचेस आते जाएंगे हम इसके ऊपर अपनी डिस्कशन करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।